यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। मैं शिवांगी राठौर। मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं अपने इस खास शो चुनावी चर्चा में। जैसा कि वोट आने वाले हैं, आधे से ज़्यादा जनसंख्या महिलाओं की है, युवाओं की है। तो आज हम क्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आए हैं। यहाँ हम महिलाओं की, युवाओं की राय जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव को लेकर। आइए हम लड़कियों से बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं इस आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। जी, आपका नाम? पूजा। तो पूजा, आप कैसा नेता चाहती हैं अपने लिए? हमारे लिए जो कास्ट नहीं देखनी चाहिए, कास्ट देखकर वोट नहीं देना चाहिए। वोट उसे देना चाहिए जो हमारे देश के लिए अच्छा काम करे और उसको सर्वांगीण विकास करे उसका, और सही मायने में उस इंसान को वोट देना चाहिए जिसने अच्छा किया है। अच्छा पूजा, मुद्दे क्या होंगे चुनाव में आपके? वो तो यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। मैम, आपका नाम? फरीन। फरीन, जब आप घर से बाहर निकलते हो, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? यस। महसूस करते हो? नो। तो आप कैसा नेता चाहते हैं अपने लिए? अच्छा होना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित कॉलेज से आ सकें और अपने कॉलेज में मतलब रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप पहली बार वोट देंगी या पहले वोट दे चुकी हैं? पहले दे चुके हैं। पहले दे चुके हो आप। तो आगामी विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट देना पसंद करेंगी? किस नेता को आप अपना प्रिय नेता बनाना पसंद करेंगी? कांग्रेस। कांग्रेस? क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? बस ऐसे ही। नहीं, ऐसे ही क्यों? फिर भी एक कोई रीज़न तो होगा। नहीं, एक्चुअली हमें लगता है कि वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी कांग्रेस। चलो, यहाँ कांग्रेस का खाता खुल चुका है। हाँ मैम, आप किसको वोट देना पसंद करेंगी? मैं अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव, क्यों? उन्होंने पहले भी किया है और आज भी शायद करेंगे काम। जैसे पहले उन्होंने लड़कियों को लैपटॉप वगैरह भी बांटे थे और जो उन्होंने वादे किए थे वह पूरे भी किए थे। अच्छा, कांग्रेस ने जो सपा के साथ गठबंधन किया है या सपा ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो मुझे सही नहीं लगता। गठबंधन के बारे में आपकी राय ठीक नहीं है। अच्छा, मथुरा से प्रदीप माथुर हैं कांग्रेस में, और सपा से तो खैर है ही नहीं क्योंकि गठबंधन हो चुका है। श्रीकांत शर्मा बीजेपी से हैं। तो आपको क्या लगता है मथुरा में किसकी टक्कर होने वाली है? मथुरा में एक तो प्रदीप माथुर और दूसरा जो नाम है वो श्रीकांत शर्मा है, लेकिन जहाँ तक है प्रदीप माथुर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलो ठीक है, एक और कांग्रेस का खाता खुला। हाँ जी, आपका नाम? कोमल छिबर। कोमल, आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? लड़कियों की सेफ्टी नहीं है इस समय, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती है बाहर निकलने में। घर वाले भी इसलिए अलाउ कम करते हैं, बाहर जाने नहीं देते, तो उनकी सेफ्टी। रोजगार को लेकर किसी का मुद्दा है? रोजगार को लेकर फिलहाल तो नहीं। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं? हाँ जी। एमए कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आगे चल के आपको रोज़गार की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सरकार है जो आपको रोज़गार दे सकती है? इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं किया, अभी कुछ कह नहीं सकते। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। मैं एक तो बहुत खुशी है कि फर्स्ट टाइम अपना वोट देने वाली हूँ। मैं अपना वोट बीजेपी को देना चाहूँगी, मथुरा से। बीजेपी ही क्यों? बिकॉज बीजेपी के आगे मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बीजेपी जॉब के ऑप्शन काफ़ी कर रही है और काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने, तो मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा। तो आप पहली बार मतदान करने वाली हैं? हाँ, मैं पहली बार मतदान करने वाली हूँ। इस बात की मुझे बहुत पसंद है। आपको क्या लगता है कि मतदान करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, मतदान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप किसी अच्छे नेता को चुनोगे तभी आपका सिटी का, आपके देश का डेवलपमेंट हो सकता है। तो मतदान करना सभी के लिए ज़रूरी है और सभी को मतदान करना भी चाहिए। अच्छा, हम और लड़कियों से बात करेंगे और युवाओं से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। जी मैम, आपका नाम? अंकिता वासने। मैं भी पहली बार बोकेने जाऊंगी। अच्छा, आप पहली बार वोट देने वाली हैं, कितनी खुशी है? पहली बार वोट देने की खुशी है या क्या सोचती हैं आप इस बारे में कि आप वोट देने लायक हो चुकी हैं? हाँ, मुझे बहुत खुश हो रहा है। मैं पहली बार देने जा रही हूँ, मुझे बहुत गर्व लग रहा है कि मैं पहली बार अपने नेता को, अपने देश के लिए कुछ किसको वोट देना पसंद करेंगे?
बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ही आगे कुछ कर सके हमारे देश के लिए। इतना सब कुछ कर रही है वो, आगे कुछ भी हमारे लिए फ़ायदे के लिए कुछ। अच्छा, बीजेपी का नोटबंदी का फैसला था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मोदी जी ने जो भी फैसला लिया वो अच्छी तरह से लिया, क्योंकि गरीब लोग इतने बुरी हालत में थे, क्योंकि उनको दोनों टाइम की रोटी मिलना बहुत मुश्किल की बात हो रही थी। इस वजह से मोदी जी ने ये कार्य किया नोटबंदी का। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपका मुद्दा क्या रहेगा? किस सरकार से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बीजेपी से ही है। बीजेपी से ही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। चलो अच्छा है। हाँ जी, आपका नाम? मेघा चौधरी। हाँ जी मेघा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? पहले तो कचरा ये हमारी बोलते हैं कि ये साफ़ करेंगे, कुछ तो करते नहीं है। अब आके जैसे बन जाते हैं और फिर पैसे खा के बैठ जाते हैं। पहले हमारे कचरा वगैरह ये साफ़ होना चाहिए और लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी होना चाहिए। किस सरकार को वोट देना पसंद करेंगी या किस नेता को वोट देना पसंद? बीजेपी को। बीजेपी क्यों? क्योंकि मोदी जी जो करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं, और ये कांग्रेस वगैरह इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे देश का पैसा खाया इसलिए। आपकी नज़र में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी है? मेरे हिसाब से कांग्रेस। कांग्रेस, क्या रीजन जान सकते हैं? वजह जान सकते हैं? वजह नहीं, उन्होंने अभी तक हमारे देश में वो कोयला घोटाला हुआ था, ज़्यादातर पैसे खुद ही खा लिए हैं, देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। तो आप पहली बार मतदान करेंगी या इससे पहले मतदान कर चुकी हैं? पहली बार। पहली बार करेंगी, तो बीजेपी को ही आप अपना वोट? हाँ। ओके। आपका नाम? नहीं सॉरी, मैं आपका नाम? स्वीटी चौहान। स्वीटी, पहले मतदान किया है? जी नहीं। पहली बार करेंगी? नहीं, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर। अभी आप वोट देने लायक नहीं है, चलो फिर भी कोई नहीं, आपसे जानते हैं कि आपकी नज़र में देश की सबसे अच्छी सरकार कौन सी है और सबसे अच्छा नेता कौन सा हो सकता है? सॉरी मैम, मैं कह नहीं सकती कि कौन सी सरकार अच्छी रहेगी, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा कौन सा अच्छा रहेगा। आपकी थिंकिंग क्या कहती है? अब बेस्ट सरकार वही है जो कि मतलब कि विकास करे, रोज़गार लेके आए, और क्या चाहिए, एजुकेशन लेवल में जो सुधार करे, ये तो होगा। आप लोगों की नज़र में, आप युवा हो, सब युवा हैं, तो अब तक मेरा सवाल इन सबसे है कि अब तक ऐसी कौन सी सरकार है जो आपको लगता है कि आपके मुद्दों पर खरी उतरी है? बीजेपी। चलो, सबके सब बीजेपी के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? निकिता। निकिता, वोट देती हैं? जी अभी नहीं, आफ्टर ईयर। आफ्टर 1 ईयर। चलो अच्छा है। फिर भी आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में, चलो छोड़ो चुनाव के बारे में, छोड़ो, मथुरा के बारे में आपकी क्या राय है? मथुरा के बारे में राय यही है कि किसी भी विधायक को जिसको लाया जा रहा है, जैसे कि श्रीकांत शर्मा जी को लाया जा रहा है, तो वो बाहर के बिलोंगेड बाहर हैं, तो अगर वो यहाँ आते हैं, जैसे कि हेमा मालिनी जी आई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। बिलोंगेड है, हाँ। लेकिन रहते तो बाहर है ना, हाँ, वो भी है। तो वो मैटर करता है। हेमा मालिनी है, एक स्टार है, वो जीती, अच्छा किया, लेकिन यहाँ मथुरा के लिए क्या किया? चलो अच्छा है। क्वेश्चन उठता है कि हेमा मालिनी जी ने मथुरा के लिए क्या किया। अब हम जानना चाहेंगे कि और लड़कियों की और युवाओं की राय क्या है। हाँ जी, आपका नाम? वर्षा। वर्षा, वोट देते हैं? अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर शायद। चलो, ये भी नेक्स्ट ईयर वोट देंगी, वोट देने लायक हो जाएंगी। आपकी नज़र में किसको मथुरा का विधायक होना चाहिए? बीजेपी के श्रीकांत शर्मा। वजह जान सकते हैं? उन्होंने अच्छा किया है, नोटबंदी के दौरान जो किया है, काला धन निकल के आया, ब्लैक मनी, पर जो हमारी युवाओं की, जो यंगस्टर हैं, उनके लिए थोड़ा, जो शिक्षक हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई का। एक सवाल आप सबसे कि एक शब्द में मुझे बताएं कि मैं जिसके पास आऊँ आप सब मुझे बताएं कि आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, सिर्फ एक बार में। जी, आपका चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? एजुकेशन। आपका? जी हमारा साफ सफाई मथुरा। हाँ जी, आगे ये। आपका नाम? भावना परियार। भावना, वोट देती हैं? इस बार पहली बार देंगे। अच्छा, आप पहली बार देंगी। पहली बार आप अपना लोकप्रिय नेता चुनने जा रही हैं, कितनी खुशी है आपको? बहुत।
बहुत है। अच्छा भावना, आपका मुद्दा क्या होगा? ये जैसे कि हमारी मथुरा नगरी एक पर्यटक स्थल है, इतने विदेशी लोग यहाँ घूमने आते हैं, जगह जगह गंदगी वगैरह ये सब गलत संदेश जाता है हमारे मथुरा नगरी से, इसलिए हम साफ सफाई हमारा मुद्दा है। आपका मुद्दा साफ सफाई है, और युवाओं की राय क्या है आइए जानते हैं। हाँ जी, आपका? रुखसार। चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? एजुकेशन। एजुकेशन। आपका? एजुकेशन। आपका? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। आपका? एजुकेशन। आपका? वस्त्राचार। एजुकेशन। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आपका नाम? अंजलि गौतम। अंजलि, वोट देते हैं? जी हाँ, मैंने पहले 2012 में दिया था वोट जो है। अभी भी देंगे? हाँ, इस बार में मैं पूरे जोश। तो मथुरा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी राय क्या है, आपका मुद्दा क्या है? देखिए, मेरा मुद्दा सबसे पहले तो ये है कि कोई भी पार्टी आए, चाहे वो सपा की हो, बसपा की हो या भाजपा की हो, हम चाहते हैं विकास हो हमारे मथुरा का। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो मुद्दा है वो है महिलाओं की सुरक्षा, जो बहुत ज़रूरी है, और युवाओं का विकास, जो कि आज का युवा है ना बहुत भटक रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है और उसके तहत वो है ना गलत कार्यों के लिए प्रेरित हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार एक ऐसी योजना लेके आए जो हर युवा के हाथ में एक कौशल हो और वो उसके हाथ में एक हुनरमंद चीज़ हो। अंजलि, घर से रात के समय बाहर निकलती हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हो आप अपने आप को? जी, मैं तो मथुरा में ये कहूँगी कि अगर आप इवन 7 बजे के बाद भी आप निकल रहे हो तो ऐसा लगता है कि जाएं कि नहीं जाएं। हमको ये चाहिए कि हम अपने शायद पेरेंट्स के साथ जाना पसंद करेंगे, बजाय अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो पुलिस की जो व्यवस्था है, आई थिंक उन्होंने शायद एक मुद्दा बना लिया है कि गाड़ी को खड़े कर देना है और बस वहीं से एक CCTV कैमरा की तरह देखते रहते हैं और उसके गाड़ी से शायद वो उतरते भी नहीं होंगे, तो उनका कोई वर्क नहीं है। अंजलि, वी आर यंगस्टर्स। यस। सो हम युवा हैं, कहते हैं युवा देश का भविष्य हैं। अब जो मथुरा का चुनावी माहौल है उसको लेकर आपको क्या लगता है? पिछले 3 साल से प्रदीप माथुर यहाँ के विधायक रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि मथुरा की राजनीतिक स्थिति क्या कहती है? जी, मथुरा की राजनीतिक स्थिति तो बस यही कहती है कि देखो, हमारा जो हम युवा है, होता क्या है कि पार्टियां लड़ती तो अपने लिए, लेकिन पिस हम लोग जाते हैं। देखो, ना तो विकास उधर का हो पाता है ना इधर का होता है, तो जनता बीच में पिस जाती है। तो मेरा तो मानना ये है कि युवाओं का इसमें सबसे बड़ा एक तरह के हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम बिखरते हुए जा रहे हैं, उठना बहुत दूर है, उससे परे है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद, हाँ, होप हम यही कर सकते हैं क्योंकि इस बार उम्मीदवार जो है काफ़ी अच्छे खड़े हुए हैं, तो हमें आशा है कि शायद इस बार कुछ हो सकता है। किसको वोट देना पसंद करेंगी? देखिए, ये तो खैर उसी टाइम हम डिसाइड करेंगे, वैसे हमारे दिमाग में है ये वाली बात हम किसे देंगे, पर देखो जो भी आए सरकार अच्छी आए, विकास करे और सबके लिए खुशहाली लेके आए। मथुरा में वोट देना किसे पसंद करेंगी? मैं मथुरा में वोट देना कैसे बताऊं, जो भी है मैं उसी टाइम अपना वोट दूंगी, उसी टाइम मैं चुनूंगी। मतलब आप अपना नेता किसे चुनने वाली हैं वो आप सीक्रेट रखने वाली हैं? हाँ, वो मैं अपना सीक्रेट। आपका मुद्दा? सबसे पहले बस मेरा मुद्दा ये है कि मथुरा का विकास हो, युवाओं को हर हुनरमंद हाथ हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, जो बहुत ही आज का महत्वपूर्ण विषय है, महिलाओं की सुरक्षा। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। इस समय हम खड़े हैं केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रांगण में। अभी हमने युवाओं की राय जानी, यहाँ की लड़कियों की राय जानी, अब हम उनकी शिक्षिकाओं की राय जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं मथुरा की राजनीति के बारे में। जी मैम, आपका नाम मैम? डॉक्टर वंदना सारस्वत। वंदना मैम, आपको क्या लगता है कि मथुरा में जो अभी चुनावी माहौल है उसको देखते हुए किसकी सरकार बनने जा रही है? मुझे तो बीजेपी की लगती है। बीजेपी की लगती है। मैम, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? आप इतनी सारी लड़कियों के साथ यहाँ रहती हैं, लड़कियों की सेफ्टी होती है और भी चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है और यहाँ के युवाओं का चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? बच्चों की सेफ्टी तो सबसे पहले है ही है, सफाई होनी चाहिए पूरे मथुरा में। मैम, यहाँ पे अभी बताना नहीं चाहती कि वो किस सरकार के साथ जाएंगी, लेकिन बातों ही बातों में वो कह रही कि वो बीजेपी के साथ हैं। मैम, आपका नाम? डॉक्टर कविता कनौजिया। मैम, आपकी क्या राय है इस चुनावी माहौल के बारे में और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में? अभी तो चुनाव के माहौल के बारे में मेरा यही है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ेगा और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, और बाकी जीतेगा कौन ये अभी हम लोग नहीं बता सकते। मैम, मथुरा में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो
उसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे लोग कह रहे हैं वो बाहरी है, या उनके बारे में आप क्या अपनी राय देना पसंद करेंगे? नहीं, एक्चुअली जो भी उनको चुना गया है बीजेपी की तरफ से, तो उनके में कुछ क्वालिटी होगी तभी चुना गया है। तो वो अगर वो अपनी क्वालिटी को बनाए रखेंगे तो ज़रूर उनकी सरकार बनेगी। मैम, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारी चुनावी मुद्दा तो यही है कि हम एक गर्ल्स कॉलेज की टीचर हैं, तो हमें लगता है कि गर्ल्स की सेफ्टी और प्लस उनके साथ रोजगार की बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार है जो आपके मुद्दों पर खरी उतरेगी? अभी तक तो जो सरकार है वो ठीक लग रही थी, आगे कोई और अच्छा करेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ओके मैम। मैम, आपका नाम? डॉक्टर रंजना गुप्ता। मैम, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? तो कॉन्फिडेंशियल है, ये नहीं बताया जा सकता। मैम, कॉन्फिडेंशियल है, चलो ठीक है। मैम, आप भी जो चुनावी माहौल है, जो अभी रिसेंटली सरकार है उत्तर प्रदेश की और जो भारत की सरकार है भाजपा सरकार, उसके बारे में आपकी क्या राय है? डेवलपमेंट्स तो हुए हैं और मैं सोचती हूँ कि जो भी सरकार आती है वो कुछ ना कुछ तो काम करती ही है, बजाय इसके कि हम उसको कहें कि उसने काम नहीं किया, ये दूसरे ने नहीं किया। मेन चीज़ तो ये कि अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। जब अपोजिशन स्ट्रांग होता है तो सरकार को काम करना ही पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू। मैम, आपका नाम? डॉक्टर तनुजा अग्रवाल। मैम, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? जैसे कि मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ तो मैं ये चाहती हूँ न केवल स्टूडेंट्स की बल्कि टीचर्स की भी सेफ्टी हो, और हमारी जो जॉब है वो सिक्योरिटी होनी चाहिए। बहुत सारी मतलब हमें ये लगता है कि केवल हम यहाँ कॉलेज में जैसे पढ़ाने आते हैं, स्टूडेंट्स इधर उधर घूमते हैं, तो एक एजुकेशनल माहौल होना चाहिए, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की बात होनी चाहिए। तो हायर एजुकेशन में बहुत सारे सुधार मैं चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ जैसे ब्रजभूमि है ये, तो यहाँ जानवर घूमते रहते हैं, पर्यटकों की भी कोई सुरक्षा नहीं है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। मैम, आपका नाम? रेखा रानी। रेखा मैम, हम बात करते हैं युवाओं की, गर्ल्स की। उनका कहना होता है कि मोस्टली गर्ल्स अपने आप को यहाँ से बाहर निकलते हुए सुरक्षित महसूस नहीं करते, रात के समय अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। मैम, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप खुद को कितना सुरक्षित फील करते हो जब रात के समय में बाहर जाते हो? रात के समय में जाने में सुरक्षित महसूस तो जैसे रोड पर सुमसाम रहता है या कोई भी किसी का भी आवागमन रहता है, तो यहाँ पुलिस प्रशासन इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग, सुदृढ़ होना चाहिए कि हर जगह उसको देखरेख करनी चाहिए कि यदि कोई कहीं जा रहा है, किसी भी तरह की कोई घटना घट रही है तो वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। अधिकतर देखा यह जाता है कि कुछ भी घटना घट जाती है, घटने के बाद उसके 1-2 घंटे के बाद सूचनाएं जाती हैं जब पुलिस प्रशासन आता है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डायल 100 की सुविधा चलाई गई कि 15 मिनट में पुलिस आपके पास होगी। आपको क्या लगता है कि वो कितनी कारगर सिद्ध हुई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? नहीं तो हर जैसे 10-15 मिनट में अवेलेबल हो जाएगी, यदि पास में हुई तब तो हो जाएगी अवेलेबल। लेकिन सरकार तो कहती है आप कॉल करें 15 मिनट में हाजिर होगी। सरकार तो बहुत सारे नियम कानून बनाती है, लेकिन वो कानून फॉलो तो नहीं होते ना, वो होती नहीं है इस तरह की। मथुरा की कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द में अगर आप कुछ अपनी राय दें तो वो क्या होगी, अच्छी या बेकार? कोई राय नहीं। मैम, आपका नाम? बबीता। मैम, आपकी कानून व्यवस्था के बारे में, मथुरा की कानून व्यवस्था के बारे में क्या राय है? कानून व्यवस्था यहाँ की 50-50 ही कहूँगी मैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग होती है। ये गर्ल्स कॉलेज जैसे हमारा यहाँ बाहर जाएं, पहले बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी, तो इतने ऐसे गंदे लोग आके वहाँ कुछ अब्यूज़ मतलब वो हरकतें करते थे। ठीक है, तो जिनकी वजह से क्या कि मतलब किसी को हम बुलाते भी थे कि कोई आए, कोई हेल्प कीजिए बच्चों की, कोई नहीं आता था वहाँ पर। तो यहाँ कानून व्यवस्था इसका मतलब थी नहीं बिल्कुल भी। बट 5-7 साल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रोड चलने लगी है कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो किसी को कॉल कर सकती है, और 2-4 लोग आके ऐसा नहीं है सपोर्ट भी करते हैं उसको। मैम, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरा चुनावी मुद्दा सच मानिए, यहाँ मथुरा में जो मैंने नॉर्मली देखा है, गंदगी, इतनी गंदगी है यहाँ पर, सच मानिए। और तब लग रहा है कि ऐसे ही गंदगी में लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं।
अगर लोगों को हम समझाएं भी कि कूड़ा अपना घर का बाहर कहाँ डालना है, किसी उसमें डालना है, म्यूनिसिपल कमेटी वालों किसी को बुलाइए, यहाँ कोई है ही नहीं, कोई बंदा नहीं है किसी को जिसको हम जाके कह सके कि कूड़ा पड़ा है आप यहाँ उठा दीजिए। म्यूनिसिपल कमेटी का किसी के बारे में पता ही नहीं है हम लोगों को। तो ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ की गंदगी का। तो अगर कोई भी जो भी अच्छा नेता बन के आएगा तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप कृपया करके कि थोड़ी सी साफ सफाई की तरफ ध्यान दें। दूसरा मुद्दा मेरा स्पोर्ट्स के खेलों के प्रति है। आप यकीन नहीं मानिए कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट इतना दे रही है स्पोर्ट्स पर्सन को, इतना दे रही है। हाँ, थोड़ी सी मैं अखिलेश यादव की थोड़ी सी मैं प्रेज़ करूँगी कि उसने अब की बार खेल प्रेमियों के लिए या जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए उन्होंने थोड़ा सा किया है कि पेंशन स्कीम लगाई है उन्होंने। जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए 1000 है, जो कि बहुत खुशी की बात है कि कुछ चेंज आ रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो चाहे। मतलब आपके लिए चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा ये होगा कि खेलों में प्रोत्साहन नहीं है। यस मैम, आपका नाम? पार्टिसिपेशन अच्छे से अच्छा रहे। मतलब डॉक्टर पल्लवी सिंह, स्वीप कोऑर्डिनेटर भी हूँ मैं। हाँ जी मैम, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। जिस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमेशा परीक्षा फल बहुत देर से आती है और हम सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं होती। बहुत सारे डिग्री लेवल के कॉलेजेस हैं पर उनकी सुविधाएं ना तो फैसिलिटीज़ वैसी हैं और ना व्यवस्था वैसी है कि ताकि हम 5 साल से तो यही देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था में वो मैं कहूँगी कि एक उच्चतम श्रेणी आनी चाहिए थी, पर यहाँ गिरावट देखने को मिल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो स्थिति 5 साल पहले थी या 10 साल पहले थी, आज की स्थिति में आप निकालें ना बच्चों के सर्टिफिकेट सही आते हैं, ना प्रमाण पत्र सही आते हैं, ना रिजल्ट सही आते हैं। शिक्षा के लिए आज भी सेंट्रल लेवल पे भी 10% है। तो हम सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा बहुत सारी समस्याओं का उन्मूलन कारक है। आप सफाई नहीं है क्योंकि शिक्षा नहीं है, सफाई के विषय में अगर हम मेडिकल की बात करते हैं वहाँ शिक्षा नहीं है। स्त्रियाँ सजग नहीं है, लड़कियाँ अपने सुरक्षा के लिए सजग नहीं है क्योंकि शिक्षा नहीं है। दूसरी बात है, पूरे मथुरा जनपद में केवल डीएम से लेकर के और मेरे ख्याल गोकुल बराज तक आपने स्ट्रीट लाइट लगाई है। लगभग 12 साल यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास शो चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा का सफर लिए आए हैं हम मथुरा के RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, जहां की युवाओं से हम जानेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और वो आगामी विधानसभा चुनाव में किसे अपना मत देना पसंद करेंगी। हाँ जी, आपका नाम? पारुल वर्मा। पारुल, आप वोट करते हैं? हाँ जी। किसको वोट देना पसंद करेंगी? मैं उसी को वोट देना पसंद करूंगी जो हमारे जनहित में समझे, हमें समझे, हमारी जनता को समझे। सबसे पहले तो बहुत से नेता हमारी गली में आते हैं, मोहल्ले में आते हैं, तो आपको पता है कि जैसे कि रैलियां निकल रही हैं, सब वादे कर करके जाते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। लेकिन मैं उसी को वोट देना चाहूँगी जो सच में जनता के हित के लिए काम करे, सड़क बनवाए। बिजली की समस्या इतनी हो रही है कि आपको हम क्या बताएं, जगह जगह देखो लाइट ही नहीं है। चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? चुनावी मुद्दा मेरा यही है कि आप सब निर्भीक होकर अच्छे से वोट दें। और सबसे मैं यही कहना चाहूँगी 11 तारीख को आप लोग सभी जाइए और सभी अपना मतदान करिए। रात को आप सब लड़कियां हो, बाहर जाती हो, खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हो? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। घर वाले भेजते ही नहीं, घर वाले भेजते ही नहीं है बाहर हमको। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? यही होगा कि लड़कियों की सुरक्षा हो और इसके लिए ज़्यादा इंतजाम हो सड़कों पे। इतना वो होता है लड़कियों के साथ, इसलिए हमारे घर वाले हमको बाहर भेजते भी नहीं हैं। किस पार्टी को वोट देना पसंद करोगे? वही जो हमारे इन बातों को वो करेगा हित के लिए। फिर भी अब तक आपको लगता है कि सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र दिए, आपके मुद्दों पर अब तक कौन सी पार्टी खरी उतरी है? भाजपा। भाजपा। आपकी? भाजपा, क्योंकि मुझे भाजपा, सबसे पहले तो उन्होंने नोटबंदी करी। सबको क्या, इंसान इतना परेशान है तो भी ये समझो लाइन में लगकर भी मोदी का ही नाम लेता है। वो इतना परेशान है तो भी कि मोदी बहुत अच्छे कर रहे हैं। मोदी जी की तो सपोर्ट में तो मैं हूँ, इसलिए मैं भाजपा को ही अपना वोट देना चाहूँगी। आपका? बीजेपी। आपका? भाजपा। मतलब यहाँ सब के सब आप बीजेपी के साथ नजर आते हैं। वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी। चलो, यहाँ सबकी राय है कि वो वोट फॉर मोदी करेंगे, लेकिन फिर भी 1-2 लड़कियों से और जानते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे।
आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरा चुनावी मुद्दा ये होगा कि बिजली पानी सब आए, बिजली पानी आए और लड़कियां सुरक्षित निकले घर से बाहर, कि उनको कोई रोक टोक नहीं हो। मतलब मतलब लड़कियों का ये विश्वास होना चाहिए कि वो घर से बाहर निकले तो उनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। आपका नाम? राधा। राधा, वोट देते हो? नहीं। पहली बार देने वाले हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है दीदी। चलो फिर भी आप अभी वोट नहीं देने, वो देते वोट देने लायक हो जाओगे। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सरकार है जो आपके मुद्दों पे खरी उतरेगी, या आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? हम तो उसी को वोट देना चाहेंगे जो हमारी सुरक्षा करे, हमारे मतलब हमें समझे, और मतलब उसी को ही देना चाहेंगे और देश का विकास करे। आपकी नज़र में भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी कौन सी है? बीजेपी। मतलब यहाँ तो सब बीजेपी के साथ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने बीजेपी को मतलब बोल के रख रखा है सबको कि हाँ बीजेपी के साथ ही रहना। नहीं, अगर बताए बीजेपी के साथ रहेंगे ना तो काला धन तो जरूर वापस निकल आएगा, मैं ये विश्वास करती हूँ। मतलब बहुत निकल आया है, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो नोटबंदी हुई है उससे कितना सारा भ्रष्टाचार का काला धन वापस निकल के आया है, कहीं 40 करोड़, कहीं 50 करोड़, कहीं कितने रुपए निकल के आए हैं। तो मेरे हिसाब से बीजेपी इज द बेस्ट। जो परेशानियां हुई उससे खुश हैं? यस, बिल्कुल खुश है। अगर देखिए, अगर हमारे नगर का, हमारे जिले का विकास होता है, हमारे शहर का विकास होता है, तो बहुत हम सब परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आप में से सब कौन कौन है जो पहली बार वोट देने वाले हैं? ठीक है, तो कितनी खुशी है आपको, आप पहली बार अपना पहली बार लोकप्रिय नेता चुनने जा रहे हैं, आप लोकतंत्र में अपना हिस्सेदारी निभाने जा रहे हैं, तो उसको लेकर कितनी खुशी है और आप लोगों से उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कि सबको वोट देना चाहिए और अपने हिसाब से वोट देना चाहिए कि वो अच्छा काम करे, उसी को वोट दें। ये नहीं कि जो लालच दें हमें किसी चीज़ का, उसको वोट ना दें। बिल्कुल, मतलब लोग प्रलोभन के ऊपर ना जाएं, जो आपका दिल करे वो करें। और जो काम करे केवल उसी को वोट दें। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनावी चर्चा। आप एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की शिक्षिका हैं, आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, आपकी स्टूडेंट्स भी मतलब आपकी स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी काफ़ी चीज़ें, समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, उनकी भी सुरक्षा को लेकर, एजुकेशंस को लेकर बहुत सारी बातें आपके भी दिमाग में आती होंगी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो हर पार्टी को अपने साथ लेके चलना चाहिए? देखिए, हम ज़्यादातर जनता के पास, हम लोगों के पास 3-4 मुद्दे ऐसे होते हैं: जल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और साधारण जनता की सुरक्षा की व्यवस्था। ये सारी चीज़ें जनता के हित में जितने से ज़्यादा जो नेता अवेयर दिखाई दे, हमें उसके प्रलोभन, वो हमें क्या बांट रहा है, ये सब चीज़ पे हमें नहीं जाना है। हमें इन चीज़ों की जो पूर्ति कर सके और उसके बाद उस नेता में ये ताकत होगी वो अपने क्षेत्र में वो कार्य करा सके। बहुत सारे सीट लेके विजयी भी हो जाते हैं, लेकिन बाहर के इधर आके विजयी हो जाते हैं, चले जाते हैं, वो क्षेत्र में आते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है जनता किस तरह की समस्याओं से रूबरू हो रही है। तो ऐसे नेता नहीं, बल्कि अपनी क्षेत्रीय से विधायक चुना जाना चाहिए और वो चुना जाना चाहिए ये सारी कार्यों को क्रियान्वित कर सकने में सक्षम हो। मैं मथुरा के चुनावी माहौल के बारे में आपकी क्या राय है? मथुरा का चुनावी माहौल, सभी जैसे कि राजनीतिक पार्टियां सभी अपना अपना वजूद रखती हैं और काफ़ी अच्छा प्रचार सभी का चल रहा है। मैं समझती हूँ मथुरा क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, तो मुझे लगता है कि पिछले 3 बार से यहाँ के विधायक प्रदीप माथुर रहे हैं जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो मथुरा बीजेपी का गढ़ कैसे है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते। बहुत सारी चीज़ें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कहाँ क्या वो हो जाता है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो मेरे हिसाब से शायद बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब वो तो वोटिंग प्रणाली है, जो रिजल्ट निकल के आते हैं। मेरे इस खास शो चुनावी चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। आगे देश और दुनिया से तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये लीजिए वोट हमें दीजिए। अरे ये लीजिए वोट हमें दीजिए।